मेरे साथ यदुवंशी परिवार के वो माता पिता हैं जिनका इकलौता बेटा दिव्यांश अब इस दुनिया में नहीं है। कप सिरप बोलते हैं, वो सिरप दिए उन्होंने। और 2 दिन वो दवा पिए। 22 तारीख को उनको 23 को फिर उल्टी चालू हो गई। इसके बाद उन्होंने नागपुर रेफर कर दिए। कहानी खराब ही होती चली गई सर। 2 तारीख को बच्चे ने दम ही तोड़ दिया। अब हमारी दुनिया में बच्चा ही नहीं रहा तो क्या रहा। एक लोटा बेटा था सर मेरा। ये वही कप सिरप है जिसे प्रतिबंधित फिलहाल कर दिया गया है, लेकिन इसी कप सिरप ने दिव्यांश की भी जान ली है। हम किसान आदमी थे सर, बच्चा हमारा एक ही था। उसको बचाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। गांव वाले से कर्ज लिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिए, हमारे पास जो भी जेवर चांदी था सब बेच दिए। छिंदवाड़ा में जिन दवा व्यापारियों के पास ये सिरप पहुंचा है, मैं उनमें से एक दवा व्यापारी के पास आया हूँ। ये हमारे पास तो 4-5 साल से इसकी सप्लाई हो रही है। 100-150 बॉटल लगभग महीने में ये बिकता है और ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले सोमवार को ही तत्कालीन कलेक्टर साहब ने उस पर रोक लगा दिया था बिकने से। जहाँ जहाँ पे भी गई हैं उन सभी को, सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको सूचना दे दी गई है कि आप इसको नहीं बेचेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से इसको गंभीरता से नहीं लिया और लगातार सीक्वेंस से बच्चों का देहांत होता रहा। आज जो आप सिरप की बैन करने की बात कर रहे हैं, ये सैंपल इन्होंने जब 2 बच्चे 3 बच्चे खत्म हुए थे तब लेके गए थे। 1 महीने बाद सैंपल लेके आ रहे हैं, उसके बाद बैन कर रहे हैं। क्यों नहीं इस पर तत्काल कार्रवाई की? छिंदवाड़ा के परासिया में जानलेवा कप सिरप ने अब तक 10 मासूमों की जान ले ली है। ये आंकड़ा तो सरकारी है, लेकिन कुछ और मामले हमने परासिया में ढूंढ निकाले हैं जिनके मासूम बच्चों की मौत इसी सिरप की वजह से हुई है, लेकिन उनका नाम सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं। मैं इस वक्त परासिया से भी तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर डुट्टी गांव है, जहां पर यदुवंशी परिवार है और इस यदुवंशी परिवार में भी इसी जहरीले कप सिरप ने कहर ढाया है। मेरे साथ यदुवंशी परिवार के वो माता पिता हैं जिनका इकलौता बेटा दिव्यांश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी भी दर्द भरी कहानी वही है जो बाकी 10 परिवारों की थी। मेरे साथ दिव्यांश की माँ है। आप सबसे पहले ये बताइए कि कैसे शुरुआत हुई थी और क्या हो गया था बेटे को? उसको बुखार, हल्का सा हाथ पैर दर्द दिया, बुखार आया 16 को। 17 तारीख को हमने प्रवीण सर को दिखाया ले जाकर, और वहाँ के 2 दिन 3 दिन दवा चली। फिर बुखार कम ज़्यादा हो रहा था तो हमने फिर 20 तारीख को फिर लेके गए उनके पास। फिर वहाँ से फिर कप सिरप बोलते हैं, वो सिरप दिए उन्होंने। और 2 दिन वो दवा पिए। 22 तारीख को उनको 23 को फिर उल्टी चालू हो गई तो हमने छिंदवाड़ा लिए गए JM श्रीवास्तव के पास। वहाँ पे एडमिट रखा है उन्होंने एक नाइट। उसके बाद कुछ आराम नहीं लगा बच्चे को। इसके बाद उन्होंने नागपुर रेफर कर दिए, कलश हॉस्पिटल। इसके बाद वहाँ 24 तारीख को नागपुर में भर्ती हुए। इसके बाद एक तारीख तक ट्रीटमेंट चला बच्चे का। इसी के साथ 7 डायलिसिस भी हुई है। और उसके बाद कहानी खराब ही होती चली गई सर। 2 तारीख को बच्चे ने दम ही तोड़ दिया। अब हमारी दुनिया में बच्चा ही नहीं रहा तो क्या रहा। दिव्यांश इकलौता बेटा? एक लोटा बेटा था सर मेरा। कितनी? 7 साल का। बहुत याद आती है। एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता सर। किसको बता सकती उसकी मजबूरी कहानी। क्या चाहती? न्याय चाहती सर मैं सरकार से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरे माँ बाप के साथ ना होना चाहिए। देखिए, ये दुख बहुत ही बड़ा होता है कि किसी परिवार में इकलौते बेटे की मासूम उम्र में ही जान चली जाए। हमारे साथ दिव्यांश के पिता भी मौजूद हैं, प्रकाश जी। प्रकाश जी के हाथों में वही कप सिरप है जिसका जिक्र इस दिनों सबसे ज़्यादा पूरे देश में हो रहा है। ये वही कप सिरप है जिसे प्रतिबंधित फिलहाल कर दिया गया है, लेकिन इसी कप सिरप ने दिव्यांश की भी जान ली है। सर, हम किसान आदमी थे सर, बच्चा हमारा एक ही था। उसको बचाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। गांव वाले से कर्ज लिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिए, हमारे पास जो भी जेवर चांदी था सब बेच दिए। और जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको भी गिरवे रख दिए हमने कि हमारा बेटा बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ और हमारे बेटे की जान चली गई। ये किडनी इन्फेक्शन है। क्या बताया था डॉक्टर ने? यही बताया था कि बच्चे की दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, दोनों किडनी बैठ चुकी है।
ये 7 लाख से ऊपर का खर्चा आया था बच्चे, कुछ नहीं बचा पाए। हमारा तो भविष्य ही खराब हो गया। जिस सिरप की वजह से 9 मासूम बच्चों की मौत हो गई, उस सिरप की चैन पकड़ने के लिए हम परासिया और छिंदवाड़ा के बीच जानकारी जुटा रहे हैं। दरअसल ये पूरा सिरप जो है ये तमिलनाडु में बनता है। तमिलनाडु की एक कंपनी श्रीसन है जिसने इस कप सिरप का निर्माण किया, उसका क्लियरेंस लिया और उसके बाद बाजार में आया। ताजुब की बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के केवल छिंदवाड़ा जिले में ही इसकी बिक्री होती है। और छिंदवाड़ा में जिन दवा व्यापारियों के पास ये सिरप पहुंचा है, मैं उनमें से एक दवा व्यापारी के पास आया हूँ जो आयुष फार्म के नाम से है और इस समय मैं उनकी दुकान पर मौजूद हूँ। जानकारी हमने बातचीत की तो पता चला कि वो सिरप चूंकि आदेश आ गया है प्रशासन का, तो उसको पूरी तरीके से बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और उसको सील पैक कर दिया गया है। ये जो 2 कार्टून आप यहाँ पर देख रहे हैं, सील पैक इनको कर दिया गया है। चूंकि कई सालों से इस सिरप की बिक्री इस एरिया में हो रही है तो नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इतने सालों में हज़ारों बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन हमारे साथ इस समय इस फॉर्म के मालिक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या ये पूरा मामला था और इस सिरप की बिक्री। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, ये कब से आप लोग कर रहे हो इस जिले में और कितनी सप्लाई होती है? ये हमारे पास तो 4-5 साल से इसकी सप्लाई हो रही है ना। 100-150 बॉटल लगभग महीने में ये बिकता है ना, लगभग बस यही बिकता है। बस इतनी ही हमारे पास जानकारी है इसकी। फिलहाल चूंकि इस पूरे मामले पर प्रशासन सख्त है, राज्य सरकार सख्त है। जानकारी ये भी है कि तमिलनाडु सरकार ने ये बात मानी है कि सिरप में कुछ गड़बड़ थी, यही वजह की शिकायतें इस तरह की आई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है इसको हर जिले में बेचने के लिए। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी सवाल यही खड़ा हुआ है कि अगर सिरप में गड़बड़ है तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। हमारे साथ इस समय जिला अस्पताल के डॉक्टर पवन हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने लगभग हर एक बच्चे को देखा है जो शुरुआत में यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आया था। अब पहले तो ये बताइए कि जो बच्चे आए थे उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी और क्या कप सिरप इसके लिए जिम्मेदार होगी? जी, जो बच्चे एक्यूट किडनी इंजरी से आए थे उनको जनरली सर्दी, खांसी और बुखार और उल्टियाँ शुरू हुई थी। उसके बाद उनका पेशाब कम होना शुरू हुआ है। जब पेशाब कम होना शुरू हुआ तो उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ प्राइवेट में गए, कुछ हमारे पास आए। जो हमारे पास आए उनका जब हमने जो टेस्ट वगैरह कराया उसमें किडनी फंक्शन जो है वो काफ़ी ख़राब हुए थे। जो क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी हाई थी जिसके लिए उनको डायलिसिस की ज़रूरत थी, जो कि डायलिसिस की व्यवस्था यहाँ है नहीं, तो हमने उसको नागपुर रेफ़र किया है। रहा सवाल कफ सिरप का, तो ये जांच का विषय है कि कफ सिरप उसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है। जो FDA ने उसके सैंपल्स जांच के लिए भेजे हैं, अभी तक तो कुछ रिपोर्ट्स आई है, कुछ रिपोर्ट अवेटेड है। तो जब पूरी तरीके से रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद ही मामला क्लियर हो पा जाएगा कि कफ सिरप कितनी जिम्मेदार है। जो आप सिरप की बैन करने की बात कर रहे हैं, ये सैंपल इन्होंने जब 2 बच्चे 3 बच्चे खत्म हुए थे तब लेके गए थे। 1 महीने बाद सैंपल लेके आ रहे हैं, उसके बाद बैन कर रहे हैं। क्यों नहीं इसमें तत्काल कार्रवाई की? और आज तक जो परिजन जिनके बच्चे से मौत हुई है उनको कोई सहयोग प्राप्त नहीं। मैं लगातार बोलता रहा कि ये बड़े गरीब लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं सरकारी मदद मिल जाए, नहीं मिल पाई। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि आप जितने जो नागपुर में आज 6 बच्चे भर्ती हैं, जो बच्चे भर्ती हैं उनको आप एम्स हॉस्पिटल एयर एम्बुलेंस से लेके जाइए ताकि उनको भी पता चले और उनका बीमारी का इलाज सही हो सके। पर कोई कार्रवाई, निरंतर लापरवाही का परिणाम है मध्य प्रदेश सरकार का फेल्यूर है। हमारे साथ इस समय छिंदवाड़ा कलेक्टर मौजूद हैं। सर, जानकारी आपके पास भी आ गई है और बहुत गंभीर विषय है क्योंकि 9 मासूम बच्चे अब नहीं रहे दुनिया में। हालांकि जांच पड़ताल हो रही है, आप इस पे किस तरह की अब एक्शन ले रहे हैं और क्या जानकारी अब तक आपके पास? जिस सिरप के ऊपर डाउट था वो तो आपको जानकारी है कि पिछले सोमवार को ही तत्कालीन कलेक्टर साहब ने उस पर रोक लगा दिया था बिकने से, और उसका जो सैंपल हैं वो अलग अलग लैब्स में भेजे गए हैं। कुछ न्यूज़ चैनल में मैंने जरूर देखा कि शायद दूसरे किसी स्टेट में कुछ जांच हुई थी जिसमें वो उसका मानक के अनुरूप नहीं पाया गया था। तो अभी हमारी और रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर हम कंक्लूसिवली इसके बारे में हम अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम है, उसने पूरा ये लिया था कि उस बैच नंबर का जो दवाइयाँ हैं वो मेनली कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आई थी, तो उसमें उन्होंने पूरी जानकारी ले ली और जहाँ जहाँ पर भी गई हैं उन सभी को सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको सूचना दे दी गई है कि आप इसको नहीं बेचेंगे। इसके अलावा हमने जाँच भी करवाई थी कुछ लोगों को बेचकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग इसको अभी भी सेल जारी रख रहे हैं, तो अभी ऐसा कोई कहीं से ऐसा नहीं पाया गया। पूरी तरह से इसकी बिक्री अभी बंद है और आगे जो भी जैसा भी होगा तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे। सर, एक सवाल और आता है कि जिन परिवारों में ये घटनाक्रम हुआ है,
क्या प्रशासन अपने स्तर पर कोई उनकी मदद के लिए विचार अभी कर रहा है? जी, उसके बारे में अभी हम अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर विस्तार से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ छिंदवाड़ा कलेक्टर, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले पर लगातार निगरानी बनाई रही। कैमरामैन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।